साहिब जी ने कहा है कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, और यदि जुड़े तो गांठी पर जाए। रही मन धागा प्रेम का धागा, विश्वास का धागा, समर्पण का धागा, अपनेपन का धागा यदि आप तोड़ दिए, चटका के मत तोड़ो चटकाए, चटका के खींच के जबरदस्ती ठोकर मार के आपने तोड़ दिया तो टूटे से फिर जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा मान लो तो वैसे नहीं जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, गांठ पड़ जाएगी। इसी प्रकार से रहीम जी भी कहते हैं, रही बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे जो कोय, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जमे दूध का मक्खन बनता है और उसको बिलो तो घी निकलता है, फटे हुए दूध का कभी घी निकलता नहीं, ना मक्खन बनता है। कहाँ बनता, फट गया हो तो पानी अलग, छेना बन गया। अब कोई समझदार है तो छेना की सब्जी भले बना ले, छेना की वो बन जाती, मिठाई बन जाती है ना, मिठाई वगैरह कुछ बना लेता है छेने की, रसगुल्ले, लेकिन वो घी नहीं निकाल सकता। अब तो बिगड़ी बात बने नहीं, बात को बिगाड़ो मत, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे जो कोय, कितना प्रयास करो। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी आज अत्यंत गूढ़ और मार्मिक विषय चुन रहे हैं वाणी का, कि शब्द हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और शब्द को हमें कैसे सुंदर तरीके से बोलना चाहिए ताकि हमारे नाते रिश्ते संबंध खराब ना हो। जैसे गांव में फूट, घर में फूट, पार्टी में फूट, समाज में फूट क्यों हो जाती है, इस शब्द के कारण से। जहां काम से ज्यादा कान भरने पर लोग आस्था रखते हैं, आस्था ही तो रखते हैं, एक दूसरे को शब्द सुना करके, कुछ कह करके, कुछ शब्दों के द्वारा उनका सम्मान, उनका विश्वास, उनका मनोबल तोड़ करके जो आदमी घर में, परिवार में, समाज में, पार्टी में फूट का काम कर रहा है, उसके समान दुष्ट, पापी और अत्याचारी कोई दूसरा नहीं हो सकता, और उसके जैसे दरिद्र और दुखी संसार में किसी भी प्रकार का पाप करने पर नहीं होगा। इसलिए वाणी को बहुत संभाल करके रखने की आवश्यकता है। तीर तलवार से तो घाव होते हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन शब्द का घाव, वाणी का घाव ऐसा होता है जो दिखता नहीं, लेकिन हर समय उसको सालता रहता है। एक छोटी सी फांस होती ना, फांस कांटे की नुक होती है, उसको यदि वो चुभ जाए, अंदर में टूट जाए तो कसक तीर है, कसक, जिसको कह रहे हैं कबीर साहब करक। सदगुरु कबीर साहिब जी की जो ये साखी है, ये केवल कटु शब्दों के ऊपर से नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ धर्म भक्ति के नाम पर आदमी पशु बन करके जो अनावश्यक, जो भयपूर्ण बातें, जो भ्रमपूर्ण बातें, जो काल्पनिक बातें, जो चमत्कारिक बातें हैं, अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं, उनको त्यागने की राय भी दे रहे हैं। जैसे भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिंद होती हैं, चुड़ैल होते हैं, जादू टोना टोटका होता है, मरी मसान होते हैं। ये जो पोगापंथियों के द्वारा आदमी जो बता देता है और आदमी मान लेता है कि हमें कोई देवी देवता परेशान कर रहा है, भूत प्रेत परेशान कर रहा है, मरी मसान, जिंद, चुड़ैल परेशान कर रहा है, और आदमी ताबीज बांधने लगता है, नींबू मिर्ची टांगने लगता है, हड़िया टांगने लगता है, क्या क्या टोटके करने लगता है। ये भी एक वचन की फांस है, बिल्कुल अंधविश्वास में आदमी लगा हुआ है, अज्ञान है, वो अच्छे काम नहीं कर पा रहा है, केवल नींबू मिर्ची टांगने में लगा हुआ है, ताबीज़ बंधवाने में लगा, झाड़े फूंक में लगा हुआ है। अब सामने बैठी हैं हमारे सत्संग में माता जी, अब एक डॉक्टर बता रहा है कि तुम्हारे पेट में पथरी है। अब 7 दिन तक, मतलब 7 बार पंडा के पास गई, और वो 7 दिन तक पथरी निकाला भी बेसन की गोली में,
भिंगा के ले जाती थी कड़वा तेल के साथ, और दर्द ज्यों का त्यों बना है। अब 7 बार इनके पेट से पथरी निकली तो इनके बेटा ने कहा कि आज हम भी कहेंगे कि हमारे पेट में भी भारी दर्द है, और जबकि दर्द वर्द कुछ नहीं था। तो ये भी ले गए फिर बेसन की गोली बना के। कितना बेसन ले जाते थे? 1 लोई रोटी की बराबर का ले जाते रहे होंगे, जितने में अपन 1 रोटी बनाते हैं। मोटी रोटी, पतली रोटी नहीं, मोटी रोटी। पहले हाथ की बनाते थे ना मिट्टी के तवा में, वैसे। तो उनके बेटा को भी पथरी निकाल दी, जबकि उसको ना दर्द है ना पथरी है ना कुछ है, अब उसको भी निकाल दिए। अब विश्वास आदमी का घट गया। क्यों भाई, बिना ऑपरेशन के, बिना चीड़ फाड़ के पथरी पेट से कोई भी चीज कैसे निकल आएगी? लेकिन अब निकल आती है और लोगों को विश्वास है, लेकिन इनका दर्द ठीक नहीं हुआ। अब इन्होंने उस दिन से फिर जाना भी बंद कर दिया। ऐसे ही धुआं तावीज जो अपन बांध लेते हैं, मन में आ गया है कि भाई भूत प्रेत है, बाहरी हवा है, मन में आ गया। अब किसी ने झाड़ फूंक दिया तो हमारे मन में हो गया कि अब ठीक हो गए हम। तो साहिब कह रहे हैं इस प्रकार के जो वचनों की फांस तुम्हें लगी है, अब ये थोड़ा सा व्यवहारिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक भी हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी आप लोगों के बीच रख दूं। 11वें प्रकरण की साखी 100 नंबर की साखी है ये। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, करग करे जे गड़ी रही, करग करे जे गड़ी रही। अनुप्रास अलंकार सदगुरु कबीर साहिब जी, कितना कहने का ढंग कितना सुंदर। करग करे जे गड़ी रही, बचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसै नहीं, रही सो काहू घास। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, करक यानी रुक रुक करके कसक रही है, करक करे जे गड़ रही, पीड़ा दे रही है, बड़ा असहनीय कष्ट हो रहा है। बचन वृक्ष की, कौन सा वृक्ष है वो? बचन, बचन रूपी वृक्ष, उसकी फांस, फंदा, पतला सा रेशा हमारे अंदर कहाँ चुभ गया? मन में, अंतःकरण में, यादों में, स्मृतियों में चुभ गया। अब वो निकल नहीं रहा है। निकसाए निकसै नहीं, रही सुकाहू घास, कांटा जैसे लग जाए और उसकी वही मुही टूट जाए। मुही कहते हैं ना अपने यहाँ। तो अरे दादा रे, भारी जोर से कसक गई, थोड़ा सा पैर में लगा कि हाथ में। आदमी को कितना कहते, इतनी सी सुई की नोक बराबर वो टूट गया है, उतने में पूरा शरीर आदमी का पीड़ित है, परेशान है। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि यदि वचन वृक्ष की फांस, वचन रूपी वृक्ष की फांस कांटे की तरह होती है, कठोर शब्द हृदय में ऐसे गड़ जाते हैं कि कितना भी समझाया जाए उसको कि भैया भूल जाओ, अज्ञानता में हो गया तो हो गया, कह दिया तो कह दिया, लेकिन वो घाव भरते नहीं। वो घाव, इस पर से बहुत सारी कहानियां हमारे संत गुरुजन बताया करते हैं। एक शेर था, कहते हैं जंगल में, लकड़हारा लकड़ी काटने गया। उस शेर को कुछ घाव आव लग गया था। कहते हैं लकड़हारे से उसने विनम्र प्रार्थना की कि भैया सिर में मुझे चोट लग गई है, ठीक कर दे, मैं तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तेरी हर प्रकार से सहयोग करूंगा, सेवा करूंगा। तो लकड़हारा को विश्वास नहीं हुआ कि भाई शेर और कैसे हमारा सहयोग करेगा, लेकिन उसने बड़ा विनम्रता पूर्वक आग्रह किया, प्रार्थना की कि मेरे सिर में जो चोट लगी है, जो घाव हुआ है, इसका थोड़ा इलाज कर दे। क्योंकि जीभ से पानी पीने वाले जितने जानवर होते हैं, शरीर में कहते हैं कहीं भी घाव हो जाए चाट चाट करके ठीक कर लेते, लेकिन सिर के चोट को कैसे चाटे? जैसे कुत्ता को यदि सिर में लग जाए तो पागल हो जाता है, मर जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, वो चाट नहीं पाता, ठीक नहीं कर पाता। बाकी और शरीर में कहीं भी कहते घाव हो, जीभ से पानी भी पीने वाले जानवरों में विशेषता होती है, बताया जाता है, हमारे संत गुरुजन बताते हैं। तो दया आ गई लकड़हारे को, तो उसने उसके सिर का घाव ठीक कर दिया।
कोई कोई कहते हैं कि कुछ उसको चुभा था, कोई शिकारी मार के चला गया था तो उसको निकाल दिए, दवाई किए तो ठीक हो गया। तो लकड़हारे से उसने कहा कि मैं तुम्हारा क्या सहयोग करूं। कहे भाई मेरा तो सहयोग आप क्या करेंगे, मैं तो रोज लकड़ी काटने आता हूँ और लकड़ी काट के जितना मुझसे बोझा उठा सकता हूँ ले जा सकता हूँ, मार्केट में बेच करके चूल्हा जलवाता हूँ, खाना खाता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। कहे ऐसे करो, तुम तो लकड़ी काटो और हमारी पीठ पे रख दो, पकड़ के चलो, मैं गांव तक तुम्हें छोड़ने चलूंगा। अब रोज डबल गट्ठा बिकने लगा उनका, इनकम उनकी डबल होने लगी। पत्नी ने पूछा कि रोज रोज इतना सारा कैसे ले आते हो तुम? पहले तो आप मान लो 1000 की बेचते थे, अब 2000 की, सीधा सीधा डबल फायदा। तो उसने बताया कि जब ज्यादा पूछ रही है तो बता देते हैं। पहले तो उसने आनाकानी की क्योंकि इसको विश्वास नहीं होगा और गांव में बताएंगे तो लोग फिर विरोध करेंगे कि अरे तुम शेर से दोस्ती किए हो, भाई खतरा है, गांव तक लेके आते हो। तो उसने कहा कि पत्नी से क्या छुपाना, बता दिया। उसने कहा कि भाई घर में लेकर के आना उसको, थोड़ा सा उसका हम स्वागत सत्कार करेंगे। तो पति घर में लेकर के गया। अब ऐसे कुछ दिन उनका सिलसिला चलता रहा। एक दिन पत्नी कभी कभी बीच बीच में जाता था, पत्नी ने उसको कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो शेर ने सुन लिए, जो अपमानजनक थे कि अरे वो भी क्या शेर है, वो तो गधा है। बताओ, शेर कभी किसी की लकड़ी लाता है? शेर वो कहने के लिए शेर है, लेकिन जंगल का राजा नहीं, वो तो गधा और खच्चर से गया बीता है। बताओ, तुम्हारी लकड़ी लेकर के आता है। इतना मूर्ख हमने आज तक किसी शेर को नहीं देखा, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल के हों चाहे गांव बस्ती के लोग हों सब डरते हैं। अब ये बात उनको लग गई, शेर को लग गई कि कहाँ मैं शेर और मुझे गाली दे दी इसने। तो शेर जंगल में बैठा था, जैसे ही लकड़हारा आया तो शेर की उदासी देख करके लकड़हारा ने कहा भैया क्या बात है? कहा एक काम करो, जो तुम कुल्हाड़ी लिए हो उससे हमारी पीठ पर घाव करो, बार करो। कहीं ऐसे हम कैसे कर सकते? नहीं, कहीं तुम करो। कहीं नहीं, हम नहीं मार सकते आपको, आप हमारे मित्र हैं। कहीं मित्र हैं इसलिए कह रहे तुमको मारनी पड़ेगी, नहीं मारोगे तो आज हम तुम्हें मार देंगे, खा जाएंगे। अब क्या करे भाई, जान बचाने के लिए उसने शेर के पीठ पर वार किया। 1 महीने तक शेर गायब। 1 महीने के बाद मिला तो लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। मिला, उससे कहे देखो मेरी पीठ पर जो तुमने घाव किया था। पहले तो हालचाल पूछा कि कहाँ थे क्या, अरे कहीं ये सब ना पूछो, पहले ये देखो कि मेरी पीठ पर जो तुमने घाव किया था वो घाव भरा कि नहीं भरा। भाई ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, भर गया। कहे लेकिन तुम्हारी पत्नी ने जो बात कही थी उसका घाव मेरे मन में अभी तक है। तुम्हारी पत्नी ने जो बात कही थी उसका घाव मेरे मन में अभी तक है, वो कभी भरने वाला नहीं है। तो उसने बड़ी माफी मांगी। कहे देखो किसी को शब्दों से इस प्रकार का घाव नहीं देना चाहिए। आदमी जो बोल देता है उसमें आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं बेचारे, कोटा जाते हैं ना, कोटा की सबसे बड़ी कोचिंग सेंटर है, वहां पर कितने बच्चे, वहां साल में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उनको यही तो कह देते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम आगे इस एग्जाम में निकलोगे ही नहीं। ऐसे ऐसे शब्द माता पिता के द्वारा, अपनों के द्वारा कह दिए जाते हैं कि उनको ऐसा घाव लग जाता है कि वो कहते हैं कि जीवन को ही नष्ट कर देते। इतने पढ़े लिखे, इतने योग्य, अरे तुम IAS नहीं बन पाओगे, IPS नहीं बन पाओगे, UPSC की परीक्षा बोर्ड एग्जाम नहीं तुम निकाल पाओगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम बेकार हो जाओगे। लेकिन उनको यही कि तुम किसी काम के, तुम किसी लायक नहीं, तुम्हें तो तुम जीने के लायक नहीं हो। अरे तुम इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा बर्बाद किया, कई कारणों से यदि मान लो कोई रिलेशन में है, माता पिता के, मित्र के या किसी लड़की लड़का के कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं। शब्द तीर तलवार से कोई नहीं मारता है। सबसे पहले तो आदमी क्या करता है,
शब्दों से। एक पिता क्रोधी था, क्रोध में बेटा से बोला तू किसी काम का नहीं है। क्रोध में क्या बोल दिया? तू किसी काम का नहीं है। वर्षों बाद बेटा सफल हो गया, खूब योग्य हो गया, पैसा कमाने लगा, लेकिन जब भी अकेले में बैठता उसको यही याद आती कि पिताजी कहते थे कि तू किसी काम का नहीं। उस शब्द को भूल नहीं पाता था। खूब कमा रहा है, खूब पैसा है, सब कुछ है। बाप ने माफी भी मांग ली एक दिन कि वाह बेटा वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मैंने कहा जरूर था, मैं गलत था, मुझे माफ कर देना, लेकिन माफी के शब्दों से भी वो शब्द का घाव भरता नहीं है जो घाव हमने उसको दिया। जैसे किसी को आप कुछ गलत बोल दें और वो बात उसको लग जाए, फिर आप माफी मांगे, फिर भी माफी मांगने पर भी वो बात आदमी भूलता नहीं है। गाली सुनाई देती है लेकिन अपमान दिल में उतर जाता है। गाली तो कान से सुनाई दी तो गाली तो नहीं उतरी, लेकिन जो गाली जिस भाव से आपने दी वो अपमान हमारा कहाँ उतर गया? दिल में। और बार बार यादों की दिमाग की नसों में फंस करके वो पीड़ा देता है। याद आती कि नहीं आती? याद आती है, उसने हमें ऐसा कहा, उसने हमें ऐसा कहा, बताओ हमें उसने ऐसा कर दिया। इसी का परिणाम है, आज ये गलत शब्दों का ही परिणाम है कि आदमी आज डिप्रेशन में है, तनाव में है, हीन भावना से ग्रसित है। आत्महत्या की वृत्तियां उसके अंदर में जागृत हो रही कि मर जाए, इससे अच्छा तो मर जाए का, और मर मर के ही रोज जी रहे हैं लोग। इसलिए आदमी को क्या करना चाहिए? कभी भी शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शब्द हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो बिगड़े काम को भी बनाने वाली है, टूटे संबंधों को भी जोड़ने वाली है, रोते हुए आदमी को भी हंसाने वाली है। ऐसी शक्ति है, ऐसी संपत्ति है जिसको लेकर के हम जहां जाएंगे हमारे साथ साथ चलेगी। वो ऐसा बोल दे आदमी। एक स्त्री थी, आवाज लगाई बचाओ 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 बचाओ। एक आदमी उसके पास से गुजर रहा था तो लोग लाठी डंडा बर्छी बल्लम भाला लेकर, हथियार लेकर के आए और उस व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो गए। तो उसने कहा कि भैया इनको मारो मत, यदि ये ना होते तो आज हमें अमुक आदमी लूट के ले जाता या इज्जत लूट लेता या हमें हानि पहुंचा देता। तो सब लोग उसके चरणों में गिर गए, जिसको मारने आए थे उसके चरणों में गिर गए। किसकी वजह से? इस वचन की वजह से। यदि वो कह दे कि ये मेरी किसी प्रकार से मेरा अपमान कर रहा था, मुझे अशब्द बोल रहा था, अश्लील बोल रहा था, मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, बोल देती बस, उसका वहीं का चूमड़ निकाल देते कि नहीं सभी लोग। लेकिन उसने जैसे ही कहा कि इसी की वजह से मैं बच गई आज, तो सब लोगों ने उसके पैर छू लिए। जुबान में कितनी शक्ति है। ये महाभारत का युद्ध देख लो या किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं, जो लड़ाई झगड़ा का कारण अपन देखते हैं, सबसे पहले लट्ठी नहीं मारता कोई, तीर तलवार या तोप बंदूक नहीं चलाता। सबसे पहले क्या करते हैं? शब्द ऐसे। अब आतंकवादियों की छोड़ दो, हमलावर लोगों की बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन जितने घर परिवार में, समाज में, संगठन में जो फूट पड़ती है या वैर विरोध होता है, जुबान से होता है, आदमी इसी को नहीं संभाल पा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, करग करे जे गड़ रही वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसै नहीं रही सो काहू घास। शब्द बोए जाते हैं, बातों पर ध्यान दीजिएगा। शब्द क्या किए जाते हैं? बोए जाते हैं, शब्द पिरोए जाते हैं और भाव से उनको सिंचित किया जाता है। जैसे हमने अच्छे शब्द बोल दिए तो अच्छा भाव हो गया, हमारे प्रति अच्छी भावना बन गई आपकी, क्योंकि हमने अच्छे भाव से बोले। तो हमारे प्रति आप सबकी भावना कैसे बनेगी? अच्छी भावना। भाव से सींच रहे अब हम शब्दों नहीं, इतना मीठा, इतना
मधुर बोले, इतना आवश्यक बोले, इतना जरूरी बोले, इतना काम का बोले, इतना हितकारी बोले, इतना कल्याणकारी बोले, इतना हमारी उन्नति और प्रगति के लिए उन्होंने इतना सुंदर सजेशन दिया, इतनी अच्छी शिक्षा दी। आज कथा भागवत सुनने जाते हैं हम लोग या प्रवचन सुनते हैं और उनके संत महात्माओं महापुरुषों के हम दास बन जाते हैं। उन्होंने क्या दिया है मंच पे बैठ के या इस मोबाइल के माध्यम से? क्या दिया, क्या दिया बताओ? शब्द ही तो दिए। तो हम इतना अच्छा भाव बन जाता है उनके प्रति कि हम समर्पित हो जाते हैं। मोबाइल के द्वारा उनकी दान दक्षिणा करने लगते हैं, QR कोड देते हैं, नंबर देते हैं कि भाई हम आपका कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आश्रम के लिए, आपकी संस्था के लिए, आपके संस्थान से जो भी वृद्धाओं की सेवा हो रही, गऊओं की सेवा हो रही है, जरूरतमंदों की सेवा हो रही है, संत साध्वी भक्तजन रह रहे हैं, उनके लिए हम कुछ दान दक्षिणा सहयोग करना चाहते हैं। शब्दों के द्वारा हुआ ना। और यदि शब्द हमारे यहाँ से हो जाएं तो घर में साथ में रहते हुए भी खपड़िया फोड़ दें। खपड़ियाँ जी काय फूट रही? मुकदमा काय चल रहा है बताओ? इस शब्दों से तो चल रहा है। और ज्यादातर मुकदमा अपने घर परिवार वालों की चल रहा है ज्यादातर, और वो भी भाई भाई के ज्यादा चल रहा है। भाई भाई पिता पुत्र के सबसे ज्यादा मुकदमा चलने वाले हैं भाई भाई के, देवरानी जेठानी के, सास बहू के। ये भाई भाई लड़ जाते हैं, चाबी भरती हैं ये घर की माता बहन देवियां। दिन भर की न्यूज कौन देता है? भाई भाई तो चले गए अपने अपने काम पे, लेकिन दिन भर की न्यूज देने वाला कौन है? ये घर की देवियां, ये सूचना प्रसारण मंत्री, घर की माता बहन है, यही लोग देती हूँ। ज्यादातर पत्नियां पराए घर से आई, अपना घर छोड़ के, और यहाँ भी उनने घर पर आया, भाई पर आया, भाभी पर आई, माता पिता पर आए बना दिए। एक छोटी सी अदृश्य शक्ति से, अदृश्य हथियार है इस शब्द का, बोल बोल करके माँ के प्रति भर दिया, पिता के प्रति भर दिया, बहन के प्रति भर दिया, भाई के प्रति भर दिया, पूरे परिवार के प्रति भर दिया। अब भाई भाई लड़ पड़े। अब रोज रोज सुनते सुनते किसी दिन कह भी दिया। भाई भाई में भी होता है, कितने भाई भाई होते हैं, कितने घर की भाभियां देवरानी जेठानियां घर चलाती हैं। भाई भाई में इतना विरोध, इतनी कटुता, इतनी बेवनुष्ता, लेकिन समझदार होती हैं ये गृहिणियां जो परिवार को जोड़ करके रखती हैं, परिवार को बांध करके रखती हैं। एक पति कह रहा था अपनी पत्नी से, हम अकेले कब तक कमाएंगे, तुम भी हमारे साथ बाहर कमाने चलो, नौकरी पर चलो, पढ़ी लिखी इसीलिए तो हमने तुम्हें पढ़ा लिखा ढूंढा है, हम भी कमाए तुम भी कमाओ। उसकी पत्नी ने कहा जरूर कमाएंगे, लेकिन जो बूढ़ी सास हमारी है, एक माँ को तो छोड़ा ही आए, अब हमारे भाग्य में ये दूसरी माँ जो मिली है, जिस देवी ने हमें तुम्हारा जैसा वर दिया, इसकी तो कुछ सेवा कर लें, उनको हमारी जरूरत है। कल बच्चे होंगे, उनको संभालना है, तुमको संभाल के पाल पोस के बड़ा किया, अब वो हमारे बच्चों को संभाल के पाल पोस के बड़ा करे, तो माँ हमारी हो या तुम्हारी, क्या मलमूत्र ही धोती रहेगी हम लोगों का? हमको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, शादी विवाह की, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बूढ़ी सास की, आप अपनी माँ की सेवा करें, तो बच्चे हमारी भी सेवा करेंगे। हम इन माँ को छोड़ करके पैसा कमाने नहीं जाएंगे, हम तो सेवा करेंगे। अब ये बात सास ने सुन ली, बहू की ये बात सास ने सुन ली। अब चुपके से वो सुन रही थी, सुनते हैं घर छोटा या कुछ कारण बस लोग सुन लेते हैं, एक दूसरे की बात सुन ही लेते हैं। कहते हैं ना दीवाल के भी कान होते हैं, तो फिर मनुष्य के तो कान है ही, वो सुन ली उसने। तो पति ने कहा भाई अभी वो बूढ़ी थोड़ी है, कहे बूढ़ी नहीं है, लेकिन मैं नौकरी करने लगूंगी, तो इस बुढ़ापे में भी यदि वो यही काम करे तो फिर उसको क्या परिणाम मिला? हम लोगों को पाल पोस के बड़ा करके योग्य बना करके उनको क्या मिला? कहीं जब जरूरत होगी तब सेवा करेंगे, कहीं जरूरत पड़ने पर तो जब वो खाएगी नहीं तब खिलाएंगे हम।
जब आदमी बीमार हो जाता है पहचानता नहीं है कि भैया अब तो पहचानना बंद कर दिए, अब तो बोलना बंद कर दिए, तो कभी खाते पीते हैं कि नहीं, कि अब खाना पीना भी बंद कर दिए। तब गए नारियल, पानी वाला नारियल ले करके, फल ले करके, और फिर समय निकाल के काय दद्दा पहचाना था, काय फूफा पहचाना था, काय मौसी पहचाना था, काय बाई पहचाना था। अब वे कछु कछु बता रहा है, अब बड़े शोक प्रकट कर रहा है वहाँ। तो जब खा रहे थे तब आपने खिलाया नहीं, उनको भूख लग रही थी, जब खाते थे तब उनको खिलाया नहीं, और जब वो खाने लायक नहीं रहे तब गए तुम ढोंग बताने वहाँ। वो खाएंगे, एक ग्रास भी कहीं खा लें तो बड़ी बात है। अब तो उनके हलक से नीचे जा नहीं रहा, तो उस समय अपन सेवा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ दिन इनकी सेवा कर लें। आदमी मंदिर रोज जाने का संकल्प लेता है, आरती पूजा रोज करता है, कई कितने घंटा लगते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा तो लग ही जाता है। हम तो रोज इतना समय भगवान को देते हैं, लेकिन तुम्हारे भगवान कौन है? घर में जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक तुम्हारे लिए इनसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, शब्दों को बोते हैं और भाव से सिंचित करते हैं, और संस्कार बनकर कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। आज घर में जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं, उनसे आपके बच्चों का क्या बन रहा है? संस्कार बन रहा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में एक, जैसे आप संपत्ति नहीं, कितनी संपत्ति, हमारी इतनी एकड़ या इतनी दुकान या इतनी मिलें, इतने कारखाने, या इस प्रकार का हमारा कोई भी बिजनेस या व्यापार, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जिन घरों में अच्छे संस्कार, अच्छे वातावरण होते हैं, उन घरों के सदस्य देवी और देवता के समान होते हैं। तब तो आदमी आज संस्कारवान को खोजने के लिए बड़ा परेशान है। रिश्ता करना है, घर में तो कार है लेकिन बच्चे में संस्कार नहीं कहते। वो खाता पीता है, वो घूमता फिरता है, घर के बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का, माता पिता का, गुरुजनों का कोई सम्मान नहीं करता है। तो उसका आचरण देख करके ही तो आदमी उसका मूल्यांकन करता है कि आदमी किस टाइप का है। धन बढ़ जाता है लेकिन धर्म नहीं है जिसके जीवन में, तो धन तो आया और चला जाएगा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? कटु वचन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन द्वारा हम क्या कर रहे हैं? फसल बो रहे हैं। फिर एक भाव बनता है, भावना से हम सींचते हैं, और फिर क्या बनता है? पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार। जिस घर में लोग गाली दे के बात करते हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करते हैं, आज तुम अपने सास ससुर का, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, कल तुम्हारे बच्चे भी नहीं करेंगे। वो तो सीख रहे हैं। और संस्कार कोमल मन में ही संग्रहित होते हैं, कठोर मन में नहीं, बड़ा हो जाने पर नहीं। पौधा है अभी सीधा है, आप एक लकड़ी डंडा से आप बांधो, सीधा जाएगा ऊंचा, और कहूँ शुरू से टेढ़ा हो गया तो वो टूट जाएगा, लेकिन सीधा नहीं होगा। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? आत्मा को ऐसे शब्द बोल करके घायल नहीं करना चाहिए, या किसी का ऐसे शब्द बोल करके विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, या संबंधों को भीतर भीतर खोखला नहीं करना चाहिए। अब क्या करे, बहू है, क्या करें, पत्नी है, क्या करें, बहन है, भाई है, इसलिए दिखावे के लिए संबंधों को ढो रहे हैं, तो ऐसा जिंदगी हमारी मौत से बदतर होती है। अब ढो रहा है, क्या करें, अंदर अंदर तो तीर चुभे हैं, लेकिन अब दिखाने के लिए, क्योंकि घर से उपेक्षित हो जाएंगे तो फिर समाज के लोग तो उपेक्षित करने में कोई देरी नहीं करते। जो व्यक्ति घर में सम्मान नहीं पाता वो बाहर भी सम्मान नहीं पाता। इसलिए अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, कीचित जाने आपनो की मेरो जन गाय। वो किसी को बता नहीं पाता, अंदर अंदर रोता है। पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। ये गाना, हाँ, कैसे? बाहर से खामोश रहे पर भीतर भीतर रोए। देखो ज्ञान याद है, सबके जीवन में बीत रहा है, लेकिन सुधार नहीं कर पा रहे हैं। हम क्यों बोलते हैं?
क्या जरूरत है ऐसा बोलने की जिससे हमारी जिंदगी में जहर घुल जाए। और केवल हम कहते हैं तो उसी की जिंदगी, हमारी जिंदगी में तो है जहर, इसलिए हम बोल रहे हैं। यदि हमारी जिंदगी में जहर ना होता तो हमें बात बोलते, कटु अश्लील असत्य बोलने की जरूरत ही ना पड़ती। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, इस बाढ़ से कैसे बचें, तो मौन का अभ्यास करिए। हमारे हृदय, हमारी वाणी से कटु ना निकले, इसके लिए हम क्या करें, तो पहली साधना है मौन का अभ्यास करो, मौन रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत, बोलो तो पहले तोल करके बोलो। सदगुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत प्यारा भजन हम लोग बहुत गाते थे, कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन ना बोल रे, कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत कटुक वचन मत बोल रे, कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। वाणी से पहचान मनुज की सदा सदा होती आई, वाणी से पहचान सदा सदा होती आई। वेद ऋचाएं मधुर स्वरों में ऋषियों ने मिल कर गाई, उन जैसी अपनी रसना में अमृत रस तू घोल रे, कुछ कहने से ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल, कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। वशीकरण एक मंत्र बताया जग में मीठी वाणी को, वाणी का माधुर्य झुका देता है नित्य अभिमानी को। किसी को बस में करना है तो इसका एक मंत्र है, क्या है मंत्र? वशीकरण एक मंत्र बताया जग में मीठी वाणी को, मीठी वाणी, कड़वी वाणी नहीं, वाणी का माधुर्य झुका देता है नित्य अभिमानी को। कोई अभिमानी है, आप मीठा बोलिए, विनम्र हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे होते हैं चाहे उनको तुम शहद घोल के पिला दो, बोलना तो दूर की बात है, वो कभी कड़वाहट छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन भजन कह रहा है, मानव हृदय पटल पर कड़वे वचन घाव कर देते हैं। मनुष्य के हृदय पटल पर कड़वे वचन क्या कर देते हैं? घाव कर देते हैं। मानव हृदय पटल पर कड़वे वचन घाव कर देते हैं। मधुर वचन गहरे घावों में प्रेम सुधा भर देते हैं। मीठी वाणी गहरे घावों में भी प्रेम कर अमृत भर देती है। कटुता के बंधन की गांठें विनय मंत्र से खोल रे, कुछ कहने से। थोड़ा जोर से गाओ, अभी लड़ाई होने लगे तो। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन। भजन गाने को कहो तो आवाज नहीं निकल रही, और अभी भजन सत्संग बंद कर दो फिर देखो आवाज। हाँ,
मीठी वाणी मीठा पानी मन प्रसन्न कर देता है। वाणी का कड़वापन मन को छिन्न भिन्न कर देता है। मीठी वाणी मीठा पानी मन प्रसन्न कर देता है। वाणी का कड़वापन मन को छिन्न भिन्न कर देता है। प्रेम सहित मिलजुल कर रहना जीवन बड़ा अनमोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कुछ कहने से पहले ज्ञान के तराजू में तौल लो। कांटा कहाँ होता है? ऊपर। पलड़ा कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं कि नहीं? तो ये दिमाग कहाँ है? सबसे ऊपर। पहले सोच लो, फिर विचार लो, फिर आंखों से देख लो, फिर कानों से सुन लो, फिर जुबान से बोलो। प्रकृति का नियम देखो। पहले सोच लो, सबसे ऊपर क्या है? दिमाग। फिर आंख, भाई देख लो। सुनी बात पर विश्वास मत करो। आंखों देखी पर विश्वास करो तो कम बोलोगे, मीठा बोलोगे। कोई तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ कहे, कान से सुन लो, है ना? तब कहीं जा करके फिर तुम बोलो। कान दो, आंख दो, खूब अच्छे से देख लो, खूब अच्छे से सुन लो, तब एक जुबान से कुछ बोलो। कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे। तो शीघ्रता ना करो। जितनी कभी मान लो क्रोध आ गया तो सोच लो, विचार लो, उस समय मौन हो जाओ। कड़वे शब्द यदि आप दे रहे हो तो कांटे बो रहे हो, और जो कांटे बोएगा उसको चांटे खाने पड़ेगा। कांटे बोगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। शब्द तीर नहीं है भाई, संस्कार बन जाते हो। संस्कार जैसा सुनते जाओगे। सोच, सबसे पहले तो सोच को सुधारो, फिर शब्द को सुधारो, तब कहीं जाकर के संस्कार सुधरेंगे। अब सोच बिगड़ गई, शब्द बिगड़ गए तो हमारे संस्कार भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमको जीवन में शरीर का घाव तो दिखता है, लेकिन मन का घाव दिखता नहीं, और जो घाव छिपा रहता है वह जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करता है। इसलिए कभी भी अहंकार, क्रोध, घृणा आदि का वृक्ष हमारे भीतर अंकुरित ना होने पाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उत्तर देने में कभी हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए, बोलने में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। तौलो तब बोलो, क्योंकि तीर कहते हैं कि कमान से, और जुबान शब्द जुबान से निकल गया तो लौटता है। हाँ, तीर कमान से और शब्द जुबान से निकल गया तो लौटता नहीं है। वो तो अपना काम करके ही लौटेगा, और लौटेगा कहाँ? तीर छोड़ दिया तो घाव करेगा ही, निशाने पे लग गया तो। और तीर भले निशाने पे न लगा, शब्द तो निशाने पे लगा ही जाता है। आदमी तो यहाँ तक शब्दों को कैच करता है, कई बिटिया को थोड़ी क्या रहे थे वे तो हम ही सुना रहे थे, पड़ोसी थोड़ी क्या रहे थे वे तो हम ही नाम लेके नहीं कहा है। और यहाँ नाम लेके कहो कि भैया दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, परमार्थ करो, करोगे? कहते महाराज जी थोड़ा घर में सलाह कर लेंगे, घर में सलाह कर लेंगे, पूछ लेंगे।
कथा भागवत सत्संग दान पुण्य धर्म परोपकार थोड़ा घर में सलाह कर लेंगे। और लेकिन किसी ने कुछ बोला दूसरे से, दूसरे को कहा और तुमने क्या नहीं तो हमें ये कह रहा है, इसमें कोई सलाह है, इसमें कोई पूछताछ नहीं। कहा भैया तुम हमें तो नहीं कह रहा है। तो घर में माता पिता के शब्द बच्चों के भविष्य बनाते हैं। ध्यान रखिए, हम जो बोल रहे हैं ना, हमारे आश्रम में जितनी साधिकाएं और जितने भक्त आ रहे हैं उनका हम संस्कार बना रहे हैं। हमारे बोलने से हमारे भक्तों का, हमारे संगी साथियों का, हमारे अनुयायियों का एक संस्कार बन रहा है। इसी प्रकार माता पिता घर में जो कुछ भी बोलते हैं बच्चों का संस्कार बनता है। बच्चे रोज सुन रहे हैं, शब्द का प्रभाव पड़ता है। शब्द ही ब्रह्म है कहते हैं, इसलिए शब्दों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के शब्द संबंध की नींव है। यदि पति पत्नी में विवाद हो गया तो संबंध खत्म। इसलिए पति पत्नी के शब्द संबंध की नींव है। माता पिता के शब्द बच्चों के संस्कार हैं और गुरु के शब्द शिष्य का आत्मबल है, आत्मबल। इसलिए शब्दों का कितना महत्व है। इसलिए लोग कह देते हैं भाई दिल पर मत लेना। दिल पर कैसे नहीं लेंगे? दिन भर तुम बोल रहे हो, दिल पर कैसे नहीं लेंगे? दिल पर तो चोट करेगा ही। इसलिए हमें सबसे पहले, बोलने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए और सुनने से पहले, मानने से पहले भी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो घर में झगड़ा नहीं होगा। केवल 3 बात है। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, बोलने से पहले हमें अंदर वाले से पूछ लें, दिल से पूछ लें, क्या यह सत्य है जो हम बोल रहे हैं? क्या यह सच है? पहली बात। दूसरी बात, क्या यह आवश्यक है? ये बोलना जरूरी है क्या? और तीसरी और अंतिम बात यह है, क्या यह प्रेम पूर्ण है, संबंधों को जोड़ेगी, इसके जीवन में मिठास लाएगी, इसको सकारात्मक परिणाम देगी। यदि 3 बातों को हम ध्यान में रखें तो हम अनावश्यक बोलने से, लड़ाई झगड़ा करने से, वैर विरोध से हम बहुत दूर हो जाएंगे। अपने आप को हम बचा लेंगे। तो ये बात हम ध्यान रखें, क्या ये सत्य है, क्या ये आवश्यक है, क्या ये प्रेम पूर्ण है। यदि इतना हम ध्यान रखते हैं, इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं, तो सदगुरु कबीर साहिब जी जो हमें सावधानी दे रहे हैं कि करग करे जे गड़ी रही, बचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसै नहीं, रही सो काहू घास। हम पशु की तरह किसी के डंडे से हाके ना जाएं। मान लीजिए कोई कटु बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, अश्लील बोल रहा है, ये तो हमारी जिम्मेदारी कि हम ना बोलें। लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा बोल रहा है तो क्या करें? तो इसके लिए हमें यही करना चाहिए कि विवेक विचार की कसौटी से कस करके आवश्यक शब्दों का हम चयन कर लें और अनावश्यक शब्दों को हम बिल्कुल उन पर ध्यान ना दें। यदि हम ध्यान देते हैं तो ये तो समाज है, जिसके मन में जो आता है वो बोलता है, जिसके मन में जो आता है वो करता भी है। इसलिए हमको इनसे बचने की आवश्यकता है और बचाने के लिए हमें अपने आप को मौन की साधना, एकांत की साधना, विवेक विचार की साधना और आवश्यक अनावश्यक का चयन करने की साधना भी हमें जरूरी है, आनी चाहिए। कोई बोल रहा है उसका मुंह भाई, और उसके मुंह को, उसके मन को तो हम अपने अनुसार नहीं चला सकते हैं। अपना जीवन उसका, अपने लिए वो बोल रहा है, उसकी बोली मान लो हम नहीं ले रहे हैं तो वो शब्द किसके खाते में जाएंगे? जिसने बोला उसी के खाते में, जहाँ से आया है वहीं के वहीं वो वापस चला जाएगा। तो इसलिए हमको बड़ी विवेक पूर्वक, समझदारी पूर्वक जीवन जीना है। हम तो नहीं चाह रहे कि किसी प्रकार का कटु अश्लील सत्य बोलें, लेकिन सामने वाले बोल रहे हैं तो बाजन दे बाजंत्री, तू कल कुक ही मती छेड़, और तुझे वीरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर।
अपना कल्याण करो, अपनी शांति तुम भंग मत करो। दूसरा अशांत है, पीड़ित है, असंयमित है, उसको रहने दो। तो इन बातों पर ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। शब्द की साधना करेंगे मौन के द्वारा, समझ के द्वारा, विवेक विचार के द्वारा, कि हमारे द्वारा कटु, अश्लील और असत्य ना निकले और दूसरों के प्रहार को हम सह सकें। हमारे गुरुदेव जी ने कहा था एक बार, वो ये कई बार हमने सुना और जीवन में याद कर लिया और प्रयोग भी करते हैं, जितना हमें याद रहता है, जितना हम कर पाते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी हुआ है। कि गुरुदेव जी कहते थे कि सामने वाला क्रोध में आकर के हमें यदि कहे कि तुम पापी हो, तुम अत्याचारी हो, तुम दुष्ट हो, किसी भी प्रकार का कटु शब्द बोल रहा, तो निवेदन पूर्वक उससे अंदर अंदर यही कहो कि ये तो पूरा जानता नहीं हमारे बारे में। यदि पूरा जानता तो हम पापी नहीं महापापी हैं, हम दुष्ट नहीं महादुष्ट हैं। और हम हैं ऐसे जो अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को देखता है, वो दूसरे से लड़ने नहीं जाता है। क्रोध में आकर के कोई हमें अपशब्द बोल रहा है, कटु बोल रहा है और हम भी अशब्द बोलने लगे, तो हम फिर सूरवीर नहीं हैं। हम क्या हैं? कमजोर हैं। सूरवीर तो वह है कि सामने से गाली आ रही है लेकिन हमारी शांति भंग नहीं हो रही। हम वही कर रहे हैं उसके साथ जो हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ रहा है, अपने मन और वाणी को नहीं बिगाड़ रहा है। ये सबसे बड़ी विजय है। इस प्रकार से हम सभी लोग विजयी बने और सबको इस सूरवीरता में शांति का गोल्ड मेडलिस्ट मिले। सभी लोगों की साधना सफल हो, ऐसी शुभकामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम दें। इससे पहले आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव वह तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेत
रख समेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन